नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। भोपाल, जो लोग किसी भी कारण से धर्मांतरण कर लेते हैं उन्हें जातिगत आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि यह स्थिति भारतीय संविधान की समतामूलक अवधारणा का खुला उल्लंघन है। यह कहना है चिंतक और विचारक अशोक त्रिपाठी जी का। उनका यह भी कहना है कि जो लोग भी धर्मांतरण करते हैं वह भविष्य की परिस्थितियों का भी अच्छी तरह से आकलन कर लेते होंगे, साथ ही लाभ और हानि के पहलू ही उनके ध्यान में रहते होंगे। ऐसे में धर्मांतरण करने वाले लोगों की जाति और धर्म दोनों के नाम पर आरक्षण का लाभ लेने की स्वार्थपूर्ण मानसिकता पर रोक लगनी चाहिए। सरकार को इस दिशा में आवश्यक कानून बनाते हुए उसका प्रभावी क्रियान्वयन भी सुनिश्चित करना चाहिए। देश में आरक्षण देने के पीछे की सकारात्मक सोच यही रही है कि समाज के उपेक्षित और कमजोर वर्ग के लोग गैर बराबरी से मुक्त होकर राष्ट्र और समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। लेकिन अब आरक्षण व्यवसाय और स्वार्थपूर्ण विकृति का रूप ले चुका है। आरक्षण की व्यवस्था को ज्यादा न्याय संगत और मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण बनाने की जरूरत है। नमस्कार साथियों, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, मुद्दा बहुत गर्म है। धर्मांतरण के मुद्दे को मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर ने उठाया है और उनका कहना है कि धर्मांतरण में लोग आरक्षण का लाभ ले लेते हैं धर्मांतरण के बाद। ये नहीं होना चाहिए। यदि धर्मांतरण कर लिया तो फिर आरक्षण क्यों। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में अतिथि के रूप में मौजूद हैं श्री अशोक त्रिपाठी जी। सर नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। विषय आप समझ ही गए हैं, धर्मांतरण में भी लोग आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। किस तरह से इसको रोका जा सकता है? इसको संवैधानिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन करके कानून बना के रोका जा सकता है और रोका जाना चाहिए जी, क्योंकि दोहरा लाभ नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल। आप जातिगत लाभ प्राप्त कर रहे हैं जी, इसके बाद धर्मांतरण करके अपने भविष्य को सुनिश्चित करते हुए प्रलोभन से या अन्य किसी कारण से हम तो यह कहते हैं आरक्षण की व्यवस्था में भी भारी प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, उसमें भी पहली विषय तो यह है कि आरक्षण केवल एक बार। यदि कोई वंचित वर्ग का व्यक्ति अखिल भारतीय सेवा में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बन गया या स्टेट सिविल सर्विसेज में डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी बन गया, मुझे नहीं लगता कि फिर उसके वंशजों को, सही बात है, क्योंकि उसके लिए एक वो तो क्रीमी लेयर में आ गए ना। तो इसके लिए आवश्यक ये है कि आरक्षण सुविधा एक बार। दूसरा विषय चलता है आर्थिक आरक्षण। जैसे एक उदाहरण के लिए कहेंगे, अजीत जी जोगी वनवासी, वंचित वर्ग, धर्म परिवर्तन करके क्रिश्चियन हुए। उस क्रिश्चियन कम्युनिटी की सारी सुविधाएं मिलने से या अन्य लाभ प्राप्त होने से उनका सिलेक्शन हुआ, आईएएस में हुआ। अब एक आईएएस के स्तर पर होने के बाद उनके वंशजों को, पुत्रों को, पोते पोतियों को आरक्षण का लाभ मिले, बड़ा भारी इस पर प्रश्न चिन्ह है। नहीं होना चाहिए। इसी तरह किसी वंचित वर्ग की पुरुष या महिला ने धर्म परिवर्तन करके किसी अन्य धर्म में विवाह किया तो निश्चित रूप से सारे भविष्य का विचार करके किया। जब उस धर्म परिवर्तन हो गया तो धर्म परिवर्तन के साथ जातीय परिवर्तन भी माना जाना चाहिए और आरक्षण के लाभ से वंचित करके बचे हुए शेष लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। इसलिए धर्म परिवर्तन पर आरक्षण क्यों और आर्थिक आरक्षण पर विचार क्यों नहीं, और आरक्षण मिले केवल एक बार। धन्यवाद। भोपाल से संदेश नेमा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.